कैसे है बच्चा मेरा, है ना। हम लोग इंटीजर पूरा खत्म कर दिए थे। आई थिंक ब्रेन टीजर आप लोग का पार्ट 2 तक भी हो गया था। और आज हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा मेरा। चैप्टर 4 मेरे को याद नहीं था कि इंटीजर आप लोग का चैप्टर 3 है। आई एम सो सॉरी, हम सारे में लिख दिए थे चैप्टर 4 है ना। तो आज से आप लोग का चैप्टर 4 स्टार्ट हो रहा है बच्चा मेरा। चैप्टर 4 है रेशियो, प्रोपोर्शन और यूनिटरी मेथड। ये बहुत इजी चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, ये बहुत ही ज्यादा आसान है ना। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे बच्चा मेरा रेशियो से, फिर उसके बाद प्रोपोर्शन पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे हम लोग यूनिटरी मेथड। तो सबसे पहले स्टार्ट करता है बच्चा मेरा रेशियो। रेशियो क्या करता है, ये ना मेरा कंपैरिजन करता है बच्चा मेरा। ये रेशियो हमारा क्या करेगा, ये ना कंपैरिजन करता है ना। रेशियो हमारा क्या करेगा, कंपेयर करता है ना। तो इसका डेफिनेशन होता है बच्चा मेरा कंपेयरिंग ऑफ, है ना, कंपेयरिंग ऑफ टू क्वांटिटीज, है ना। दो ही क्वांटिटीज के बीच में ये कंपेयर करेगा। क्या, कंपेयरिंग ऑफ टू क्वांटिटीज, है ना, क्वांटिटीज। और किस हिसाब से, बाय डिवीजन, है ना, बाय डिवीजन कंपेयरिंग करता है। ये दो क्वांटिटीज का, दो ही क्वांटिटी का ये कंपेयर करता है बच्चा मेरा। बाय डिवीजन इज कॉल्ड, हमारा यह चीज हमारा क्या कहा जाता है बच्चा मेरा, रेशियो। इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, रेशियो, है ना। बस चैप्टर खत्म हो गया यहीं पे। अगर एक आप बनाने सीख गए बच्चा मेरा तो ये बहुत आसान है। रेशियो का क्या हो जाएगा, कंपेयरिंग ऑफ टू क्वांटिटीज, दो क्वांटिटीज को, और किस बाइनरी ऑपरेशन से बच्चा मेरा, डिवीजन के थ्रू से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं ना, तब हमारा रेशियो। जैसे क्या होता है, जैसे ये हम लिखें 3/5, इसको हम लिखें, इसको अगर रेशियो में कन्वर्ट होगा ना बच्चा मेरा, 3 लिखेंगे और ये रेशियो का साइन ऐसे होता है, ये हो जाएगा रेशियो का साइन। रेशियो का साइन हो गया बच्चा मेरा, दो डॉट एकदम आमने सामने। प्रोपोर्शन का क्या हो जाएगा, बस ये, है ना, बस इसी का चचेरा भाई है ये, थोड़ा बड़ा भाई मान ले ना, बस इसी को ऐसे लिखा जाता है। और रेशियो को हम लोग इसमें कन्वर्ट करेंगे हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म हम क्या बोले बच्चा, जैसे कहीं लिखा हुआ है 40, कहीं लिखा हुआ है 40 और कहीं लिखा हुआ है बच्चा मेरा 50। तो क्या करेंगे, इसको ना रेशियो में अगर कन्वर्ट करने बोलेगा बच्चा मेरा, तो हम क्या करेंगे, इसको ना डिवाइड कर देंगे, मतलब काट देंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे, इसको 10 से काटेंगे, यहाँ 4, 10 से काटेंगे यहाँ पे 5, मतलब इसको लिखा जाएगा 4:5। इसको पढ़ेंगे 4:2, इसको पढ़ेंगे बच्चा मेरा 4:5। या तो पढ़ो 4:5 या तो पढ़ो 4:5, बस यही हो जाता है इसका। यही है रेशियो, हमारा पूरा चैप्टर ही यही है ना, पूरा चैप्टर यही है। और आपको अगर बोला जाएगा बच्चा मेरा, कहीं पे लिखा हुआ है 40, उसके नीचे कहीं लिखा हुआ है 8, तो इसको अगर हमको रेशियो में कन्वर्ट करना होगा तो 8 का टेबल में ये आ जाता है बच्चा, 8 5 जा, और कुछ नहीं है तो नीचे 1 बचा हुआ है, तो आप लिखेंगे 5:1। इसको ऐसे लिखा जाता है ना, नीचे का 1 भी, ये नहीं कि खाली 5 लिख करके छोड़ दीजिएगा बच्चा, क्योंकि हमको रेशियो में हम क्या पढ़े, हमारा क्वांटिटी कितना चाहिए, हमको 2 क्वांटिटी चाहिए, नीचे का 1 का वैल्यू होता है यहाँ पे, है ना। इसको पढ़ेंगे 5:1, ये हमारा रेशियो था। और देखिए रेशियो में एक हम आपको तरीका बता दे रहे हैं बच्चा, रेशियो जब भी निकालने बोलेगा ना, तो जो क्वांटिटी पहले बोलेगा उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, मतलब ऊपर लिखेंगे। अभी हम ये लाइन क्या बोल रहे हैं ये आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब इसको सॉल्व प्रॉब्लम्स इसको सॉल्व करेंगे, इससे हम लोग प्रॉब्लम सब बनाएंगे, तो वो हम आपको, मतलब तब आपको पता चल जाएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। रेशियो में हम अभी क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि रेशियो में अगर जो चीज पहले बोला गया उसको ऊपर लिखेंगे, और जो बाद में बोला गया बच्चा मेरा उसको नीचे लिखेंगे। मतलब जो पहले आया वो न्यूमरेटर, जो बाद में आया वो मेरा डिनोमिनेटर, है ना। तो अब आप लोग का समय हम नहीं वेस्ट करते हुए बच्चा मेरा, हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्कशीट 1, सीधे स्टार्ट करते हैं। और कुछ नहीं है रेशियो में, कुछ भी नहीं है, यही था। रेशियो क्या करता है, कंपेयरिंग ऑफ क्वांटिटीज बाय डिवीजन, दो क्वांटिटीज बाय डिवीजन। और रेशियो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है बच्चा मेरा। जैसे आप लोग का वर्कशीट 1 है, जैसे हम वर्कशीट 1 आज बना रहे हैं बच्चा मेरा, देख ले। पहला है आपका सवाल है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशियो, आपको रेशियो में कन्वर्ट करना है। जैसे पहला हम बताएंगे आप लोग को, ए नंबर में है 3/5 बच्चा मेरा, इसका रेशियो अगर लिखेंगे तो 3:5, है ना। बी में अगर कोई दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है 13/70, इसको अगर रेशियो में कन्वर्ट करना है तो लिखेंगे 13:17। सी अगर दिया हुआ है 14/36, कुछ नहीं करेंगे, जो न्यूमरेटर में है उसको आगे लिख देंगे, इज टू लिख दिए, मतलब रेशियो का साइन दे देंगे, 36 नीचे 36 बचा। पहले देख लीजिएगा ये सब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट है कि नहीं। 1000/537, कुछ नहीं करेंगे बच्चा मेरा, 1000 दे दिए, 1000 रेशियो 537, बस आंसर। ई नंबर हो जाएगा हमारा जाकर के 91/92 बच्चा मेरा, 91 रेशियो 92, बस। एफ नंबर अगर कहीं रहेगा तो हो जाएगा हमारा जगह 1/49 है बच्चा,
तो हो जाएगा 1:49। बस कुछ नहीं करेंगे, खाली रेशियो में इसको लिखते रहेंगे। जी नंबर देख ले, अकेले 15 है, बचा मेरा 15 है। हम क्या बोले, अगर नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका हो जाएगा 15:1। दो क्वांटिटी हमको रहना चाहिए रेशियो में हर हाल में। एच नंबर है 42/13, तो इसका हो जाएगा 42:13, 42:13 है ना। बस यही हो जाएगा इसका आंसर, है ना। ये है इसको रेशियो में कन्वर्ट करने, ये हमारा रेशियो हो गया और ये हमारा हो गया फ्रैक्शन। आपको कहीं अगर बोला जाएगा कि 6:7 को इसको फ्रैक्शन में लिखना है, तो कुछ क्या हो जाएगा, सामने वाले को आगे वाले को ऊपर में लिखेंगे, बाद वाले को नीचे लिख देंगे, बस ऐसे ही। बस यही है, रेशियो से हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए, यहाँ फ्रैक्शन से हम रेशियो में कन्वर्ट कर दिए। जो सामने रहेगा उसको ऊपर, जो आगे रहेगा, जो पहले रहेगा वो ऊपर, जो बाद में रहेगा वो नीचे। यही हम लाइन बोल रहे थे, जो पहले रहेगा उसको ऊपर, जो बाद में रहेगा वो नीचे। बस ये था बचा मेरा, है ना। इस तरह से आप लोग को सॉल्व करना है। ये सवाल क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 आज हम कोशिश करेंगे आप लोग का पूरा कर देने का। ये वर्कशीट 1 है ना। 2 नंबर देख ले, एक शेप दिया हुआ बच्चा मेरा, इस हिसाब से एक शेप है, ऐसे करके एक शेप दिया हुआ है, एक शेप दिया हुआ है, देख ले 1 1 2 3 4 5 ये 7 है ना। देख ले कलर्ड है, यहाँ कलर्ड है, फिर यहाँ कलर्ड है, फिर यहाँ कलर्ड है बच्चा मेरा, और यहाँ कलर्ड है, इसी पोर्शन में कलर्ड है। आपको ना इसका रेशियो निकालना है। फाइंड द रेशियो ऑफ द शेडेड रीजन। देख ले शेडेड रीजन का ना सवाल, यहाँ देख सवाल ये लिखा हुआ, फाइंड द रेशियो ऑफ द शेडेड रीजन। देख ऐसा लिखा हुआ सवाल, ये देख समझ ले, फाइंड द रेशियो ऑफ द, है ना, ये लिखा हुआ है शेडेड रीजन टू द होल, यही बोला गया शायद, टू द होल फिगर। बस ये इस बात को समझ लो बच्चा, हम कहा क्या रहे थे, हमने क्या कहा आपको एक रेशियो निकालना है। क्या बोलना है आपको, देख बच्चा पहले यहाँ पे क्या आया है, देख दो चीज है, यहाँ पे दो ही आएगा क्वांटिटी, एक शेडेड रीजन है, बाद में मेरा होल रीजन है बच्चा। पहले जो आएगा उसको ऊपर बोले ना, तो लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चा मेरा जो आगे रहेगा, यानी शेडेड रीजन बाय होल फिगर। कुछ नहीं करेंगे बच्चा मेरा, शेडेड रीजन में कितना दिया हुआ, देख 1 2 3 4 बाय होल फिगर का 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 बाय 7 इंप्लाइज दैट 4:7 मेरा आंसर आ जाएगा। बस इंप्लाइज दैट बोलना इक्वल टू 4 से जो पहले रहेगा बच्चा मेरा वही ऊपर रहेगा, हमेशा याद रखेंगे। सेकेंड वाला एक फिगर दिया हुआ, एक सर्किल है, देख एक सर्किल है, कितना पार्ट में बटा हुआ है 1 2 ऐसे करके कलर किया हुआ बच्चा मेरा। देखिए कलर कहाँ है, एक बार यहाँ कलर है, इस पोर्शन में कलर है, फिर यहाँ कलर है, इस पोर्शन में कलर है, और इस पोर्शन में कलर है, यहाँ इस पोर्शन में कलर है। देख ले बच्चा मेरा, लिखेंगे यही, लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड रेशियो, उसका लिखेंगे हेंस, क्या लिखते हैं हेंस रिक्वायर्ड। ये 1 नंबर का सवाल था, ये B नंबर का सवाल है ना। लिखेंगे इसका हेंस रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल्स टू हो जाएगा, फिर वही शेडेड रीजन पहले, क्योंकि शेडेड रीजन का इसलिए बच्चा मेरा यहाँ पहले जो बोला गया वही लिखेंगे। अगर यहाँ बोलता फाइंड द रेशियो ऑफ द होल फिगर टू द शेडेड रीजन बच्चा मेरा, तो होल फिगर वाला पहले देते हैं, वहां आगे में जो बोलेगा ऊपर में वही शेडेड रीजन बाय होल फिगर। यही सवाल है, होल फिगर है ना, होल फिगर। तो शेडेड रीजन में यहाँ पे कितना आया है 1 2 3, तो हो जाएगा 3, और होल फिगर का कितना है देख ले, तो मेरे ख्याल से 8 हो रहा है, तो ये हो जाएगा 3:8। यही हो गया आंसर, है ना। बस ऐसे करके बनाएंगे इसको बच्चा मेरा, है ना। तो ये नंबर 2 हो गया आपको। उसके बाद अब आ जाते हैं नंबर 3। नंबर 3 आ जाता है आप लोग को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको रेशियो में कन्वर्ट करता है। और देख ले रेशियो और प्रोपोर्शन का बच्चा यूनिट नहीं होता है ना, ये याद रखेंगे। रेशियो और प्रोपोर्शन का यूनिट नहीं होता है, दे आर यूनिटलेस। हम क्या बोल रहे हैं देख लीजिएगा। आपको पहला सवाल की एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। जैसे पहला सवाल है बच्चा मेरा, कितना दिया हुआ है 36 मीटर टू 16 मीटर, यही ना, 36 मीटर टू 16 मीटर, यही ना। तो रेशियो इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चा मेरा, हम क्या कहें आपको, जो आगे वो ऊपर, बात खत्म है, जो पीछे वो नीचे, सीधा बात है। देख मीटर कट गया,
4 से ही कटेगा, 4 से कटेगा, 4 का टेबल में 4 से कटेगा 9 बार में, तो हो जाएगा आपका लग करके 9:4। देख ले मीटर में था ना, यहाँ देख ले कहीं मीटर आया। यही हम बोल रहे थे कि रेशियो इज यूनिटलेस, रेशियो में कोई यूनिट नहीं होता है। ₹125, ₹125 टू ₹35 है ना। तो रेशियो इक्वल्स टू लिखेंगे, जो आगे वो ऊपर, जो पीछे वो बाद में। 35 रुपीज से रुपीज कट गया, 5 से कटेगा 7 बार में, 5 से कटेगा 25 बार में, आंसर आ जाएगा 25:7 है ना। रुपीज का साइन डॉक्टर उदय कुमार दिए थे, ही इज फ्रॉम IIT बॉम्बे। 324:144 देख ले रेशियो इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चा हमारा 324/144। देख 18 का टेबल में 18 बार में आ जाता है, 18 का टेबल में ये 8 बार में कटेगा। एकदम ऊपर नीचे सेम नंबर से आप कटेंगे ना। फिर ये देख ले 2 से कटेगा, 2 से कटेगा 9 बार में, 2 से कटेगा 4 टाइम्स में, आपका आंसर आ जाएगा 9:4। यही आंसर हो गया। आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला करके रेशियो में कन्वर्ट करने बोल रहा था। डी नंबर देख ले, डी नंबर है आपका जाकर के 65 बुक्स 2 हो जाएगा 91 बुक्स। यही सवाल आपका जाकर के। तो रेशियो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेशियो इक्वल्स टू हो जाएगा जो आगे है वो ऊपर में, सीधा बात है, जो आगे है वो ऊपर में, जो बाद में है वो नीचे। बुक्स देख ले 13 बुक्स से कट गया, 13 का टेबल में 7 बार में, 13 का टेबल में 5 बार में, आपका आंसर आ जाएगा 5:7 है ना। ई नंबर देख ले, ई नंबर आपका जाकर के 125:1125, यही सवाल आपका जाकर के। फिर रेशियो इक्वल्स टू हो जाएगा, रेशियो इक्वल टू 125 बाय हो जाएगा 1125। ये देख ले 5 से कटेगा, 5 से कटेगा हर हाल में, 25 से काटे तो बात खत्म है। 25 से कटेगा देख ले बच्चा मेरा 5 बार में, 25 का टेबल में 4 5 बार में, फिर 5 से ही कट जाएगा 9 बार में, ऊपर में 1 नीचे में 9, क्या हो गया 1:9, आंसर हो गया। ये बात खत्म है हमारा। एफ नंबर देख ले बच्चा हमारा, एफ नंबर यहाँ नहीं दिखेगा, एफ नंबर यहाँ देख ले है ना। एफ नंबर है 45 आवर्स टू HRS मतलब हो गया आवर्स बच्चा मेरा, और 36 आवर्स है ना। तो रेशियो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेशियो इक्वल्स हो जाएगा जो आगे में है वो ऊपर में, बात खत्म है, जो पीछे है वो नीचे। काट इसको, HRS यहाँ कट गया, 9 का टेबल में 5 बार में, 9 का टेबल में 4 बार में। योर रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू 5:4, बात खत्म हो गया। आंसर 2 नंबर यही था है ना। 3 नंबर यही था। 4 नंबर आ जाते हैं एक बार। 4 नंबर देख लेते, कहानी कुछ नहीं है, रेशियो बहुत बोले, रेशियो बस बहुत इजी चैप्टर है बच्चा मेरा है ना, बहुत इजी है, याद रखिएगा। जो आगे में रहेगा वो ऊपर में रहेगा है ना। 4 नंबर देख ले, आपको क्या बोला गया है, फिर वही है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। पहला बना लेते हैं, इसमें एक हम बता देंगे, क्या करिएगा, 10 सेंटीमीटर टू 10 मीटर है ना। देखो बच्चा मेरा रेशियो इक्वल्स टू दीजिएगा, रेशियो इक्वल टू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर बाय 10 मीटर है ना। यहाँ लिखे 10 सेंटीमीटर ऊपर में, नीचे में 10 मीटर। देख ले बच्चा मेरा, इसको इक्वल टू देकर के लिख दीजिएगा 10 सेंटीमीटर बाय 10 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर। यहाँ रीजन में दे दीजिएगा बच्चा मेरा 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। आपको तब लिखना नहीं पड़ेगा, ये लिख दीजिएगा। अब ये इसको काटापीटी कर दें, यहाँ पे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर में कर जाएगा, 10 से 10 कट गया, ऊपर में 1 बच गया, तो क्या हो जाएगा 1:100। देखा ना, यूनिट लेस हम इसीलिए बोले थे क्योंकि सेंटीमीटर और मीटर था बच्चा। देख लिया अपने पास रेशियो आया 1:100 का, देख लो मीटर तीटर सब खत्म हो गया। यहाँ लिखना होगा ये वाला सवाल। बी नंबर देख ले, एक ही यूनिट में रहना चाहिए दोनों, एक ही यूनिट में, ऊपर सेंटीमीटर तो नीचे भी सेंटीमीटर, ऊपर में मीटर तो नीचे भी मीटर, ऊपर में डेज तो नीचे भी डेज, ऊपर में आवर तो नीचे में भी आवर। आप अलग अलग क्वांटिटीज में कंपेयर नहीं कर सकते, इसको सेम ही क्वांटिटीज में कंपेयर करना होगा, यही कहानी है। बी नंबर देख इसका, बी नंबर है 45 मिनट्स टू 4 आवर्स, यही है ना। तो रेशियो इक्वल्स टू लिखेंगे, रेशियो इक्वल्स टू हो जाएगा इसका 45 मिनट्स। और हम कोशिश करेंगे बच्चा हमेशा बड़े वाले को छोटे में कन्वर्ट करते, इजी होता है ना, इजी होता है। यहाँ लिखेंगे 4 आवर्स हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 45 मिनट्स बाय 4 आवर को मिनट में कन्वर्ट कर देंगे तो हम क्या 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, 60 मिनट्स
60 मिनट्स करना होगा, तब यहाँ पे रीजन में क्या देना होगा, रीजन में देना होगा 1 आवर्स इक्वल्स टू हो जाएगा 60 मिनट्स। आपको ये रीजन में देना होगा, ये रीजन में देना होगा आपको, ये दिख रहा होगा, आपको लिखना होगा ब्रैकेट में। सिंस हम क्या जानते हैं 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, तभी ना हम कन्वर्ट किए हैं, तो 15 मिनट कट जाएगा, 15 कट सेम क्वांटिटीज कटेगा ना। अगर हम यहाँ मिनट और आवर में कन्वर्ट कर दे बच्चा तो आंसर गड़बड़ा जाता पूरा, तब कंपेयर ही नहीं हो पाता है ना। 15 का टेबल में कटेगा 3 बार में, 15 का टेबल में कटेगा 4 बार में, तो आपका आंसर आ जाएगा 3:16। हो गया आंसर, देख ले बड़ा आसानी से बच्चा मेरा एक यूनिट में ला करके इसको क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर कर देंगे, है ना। अब सी नंबर देख लेते हैं एक बार सी नंबर देख लेते हैं इसका कि सी नंबर कैसे बनेंगे। एक बार सी नंबर देख लेते हैं हम लोग, सी नंबर देख ले। सी नंबर है इसका 35 डेज टू कितना वीक है, 3 वीक्स, यही है सवाल। कुछ नहीं करेंगे, रेशियो इक्वल्स टू लिखेंगे, रेशियो इक्वल्स टू 35 डेज ऊपर में, नीचे में बैठा देंगे बच्चा हमारा 3 वीक्स हो जाएगा 35 डेज बाय 3। वीक को क्या करेंगे, डेज में कन्वर्ट कर देंगे, तो एक वीक में हमारा होता है 7 डेज, है ना, तो 7 डेज लिख देंगे। बस हम यहाँ पे एक वीक का बैठा देंगे बच्चा मेरा, और रीजन में हम क्या दे देंगे, रीजन में लिख देंगे एक वीक इक्वल टू 7 डेज। रीजन में हम दे दिए, देख अब काटा पीटी कर देंगे, डेज का डेज से कट गया, 7 से ही कट देगा 5 का टेबल में, तो आपका आंसर क्या हो गया 5:3। जो ऊपर में है वो आगे, जो नीचे में है वो पीछे, है ना। डी नंबर देख ले इसका, डी नंबर है आपका जाकर के कितना है, देख हम उस दिन बोले थे 2 डोजन 2 हो जाएगा 1 स्कोर, यही सवाल है, देख ले बच्चा मेरा 2 डोजन इक्वल्स टू हो जाता है कितना 1 स्कोर। अब इसको सॉल्व करते देख ले, देख रेशियो इक्वल टू लिखेंगे, देख 2 डोजन है ना बच्चा मेरा, 2 डोजन जो आगे है उसको ऊपर में, जो पीछे हो नीचे 1 स्कोर। यहाँ लिखेंगे बच्चा मेरा रीजन में, लिखेंगे रीजन में, इसको नहीं यहाँ इक्वल टू देकर के लिख दीजिएगा। 2 डोजन का होता है बच्चा मेरा 2 गुना 12, ठीक है, बता रहे क्यों, एक स्कोर मतलब होता है बच्चा मेरा 20। यहाँ रीजन में दे दीजिएगा सिंस 1 डोजन इक्वल्स टू 12 एंड 1 स्कोर इक्वल टू बच्चा मेरा 20। बस इस वर्ड को याद रखिए, स्कोर बहुत बार आएगा, ढेरी बार आएगा। अब इसको काटते हैं, 4 का टेबल में ही कटेगा, 2a से काट पहले 10 बार में, 2 से काटेंगे तो ऊपर में 6, 2 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा मेरा, है ना। तो हो जाएगा आपका जाकर के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चा मेरा इक्वल टू देकर के आंसर लिखिएगा। ऊपर में 6 है तो हो जाएगा आगे में 6, नीचे में 5 है तो हो जाएगा 6:5। बस यही हो जाएगा आंसर हमारा, है ना, यही हो जाएगा आंसर हमारा। उसके बाद ई नंबर देख ले एक बार, ई नंबर है पैदा करके ₹3.502 हो जाएगा 75 पैसे, यही है। हमेशा कोशिश करिएगा बड़े वाले को कन्वर्ट करने का, हम बड़े से छोटे में इजी होता है, मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर देना बस इजी होता है। फिर रेशियो इक्वल टू क्या लिखेंगे, रेशियो इक्वल टू ₹3.50 और नीचे में 75 पैसे। देख ले अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग यूनिट है ना, हमको कन्वर्ट तो एक ही यूनिट में करना होगा, तो बच्चा क्या करेंगे 3.50 और मल्टीप्लीकेशन में 100 पैसे कर देंगे, है ना, और नीचे में लिख देंगे बच्चा हमारा 75 पैसे, क्योंकि हम जानते हैं सिंस ₹1 इक्वल्स टू 100 पैसे। बात खत्म हो। अब इसको काटा पीटी कर, पैसे से पैसे कटेगा बच्चा मेरा, देख इसका पॉइंट उड़ेगा तो नीचे में फिर 100 आ जाएगा, है ना। अब 75 क्या बोलते हैं 25 का टेबल में का 25 का टेबल में 4 बार में रहने दे इसको, 100 से 100 कट गया एक बार में, खेले खत्म। काट इसको 25 का टेबल में, 25 से कटेगा 3 बार में, 25 से कटेगा बच्चा मेरा 1, यहाँ हो जाएगा 1004। तो बस आपका आंसर आ गया कितना 14:3। बस यही है सवाल आपका, है ना, यही हो जाएगा 14:3 इसका आंसर हो जाएगा आपका। कोशिश करना है बच्चा मेरा कि जो बड़ा है उसको ऊपर रखने का, कोशिश यही करना है, जो बड़ा है ना उसको ऊपर में रखने का, है ना, आगे में रखने का। जो आगे है उसको ऊपर में रहेगा, और जो छोटा है जो बाद में आया है वो नीचे रहेगा बच्चा।
और कोशिश करना जो बड़ा है उसको छोटे में कन्वर्ट करने का। जैसे डेज और वीक में बड़ा कौन है? वीक, तो देख इसको डेज में कन्वर्ट कर दिए, है ना। इसका तो खैर कोई बातें नहीं था, इसका बातें होता है कि डोजन बराबर 12, स्कोर बराबर 20। इसमें देख लो रुपीज और पैसे था, तो रुपीज बड़ा होता है तो रुपीज को हम पैसे में कन्वर्ट कर दिए। इससे ना इजी होता है बच्चा, मैथ्स ना इससे इजी से बनेगा, है ना। फिर इसका लास्ट सवाल देख ले। इसका लास्ट सवाल है बच्चा, एफ नंबर देख ले। एफ नंबर देख ले बच्चा मेरा, क्या दिया हुआ है सवाल? 4 kg 2 दिया हुआ है, 4 kg to 250 ग्राम, 4 kg to 250 ग्राम। रेशियो इक्वल्स टू हो जाएगा, रेशियो इक्वल टू हो जाएगा 4 kg है, 4 kg लिख दिए, अब बाय 250 ग्राम, 250 ग्राम है ना। तो 4 kg है तो 4 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम हो जाएगा। यहाँ पे अब ग्राम का लिख दिए, जीएम लिख दिए, ग्राम का लिखो 250 ग्राम, है ना। सिंस यहाँ पे रीजन में क्या दे दीजिएगा, 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। काटापीटी कर दीजिए बच्चा मेरा। 25 का टेबल में 8 बार में 4 बार में आ जाता है, तो ऊपर में कितना हो गया, और ग्राम से तो ग्राम कट ही गया, तो 4 4 जा कितना हो गया 16। नीचे में 1 बचा बच्चा मेरा, कुछ नहीं बचा है तो 1 है, तो बस 16:1 मेरा आंसर हो गया, बस बात खत्म। यही था सवाल आपका बनाने का, तो उसका रेशियो था, है ना। 5th नंबर देख ले, बस यही करना है। जो आगे आया वो ऊपर में रहेगा, है ना, जो बाद में आया वो नीचे रहेगा बच्चा, चाहे वो जो भी हो। रेशियो यही होता है कि जिसको बोला गया है वो आगे रहेगा, बाकी बाद वाला नीचे रहेगा, वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, है ना। 5th नंबर देख ले बच्चा मेरा, आपको ना इसमें कंपेयर करना है। जैसे क्या दिया हुआ है 5:8 और दिया हुआ बच्चा मेरा 4:5। देख आप इसे कंपेयर किए हैं, आप क्लास 5th में ही जब थे तो फ्रैक्शन में कंपेयर किए हैं बच्चा मेरा। तो इसमें आपको ना ग्रेटर बोलना है, आपको कंपेयर इसमें क्या करना है, इसमें ग्रेटर बताना है। तो सीधे इसको हम लिख सकते हैं ना, इसको तो हम लिख ही सकते हैं। और 4/5 इसका कंपेयर करने का बहुत तरीका बच्चा मेरा, बहुत ज्यादा ही तरीका। आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके कर सकते हैं। तो हम ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके करते हैं, वो इजी हो जाएगा। फिर डेसिमल देने के लिए आपको डिवाइड करना होगा। लिखेंगे प्रोडक्ट इक्वल टू बच्चा मेरा, देख कोना कोना मल्टीप्लाई मारेंगे, 5 × 5, इस वाले 5 से इस वाले 5 को मल्टीप्लाई, इक्वल टू हो जाएगा 25। फिर हो जाएगा इसी के जस्ट नीचे लिखेंगे बिना इक्वल टू देखिए 8 × 4 32। अब देख ले बच्चा मेरा, ये सब जो लिखा हुआ है ना, ये सब जो लिखा हुआ है, ये सब ना ऊपर के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है, यहाँ ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ, मतलब 25 यहाँ आएगा, 32 यहाँ आएगा, इस हिसाब से। तो एक बात बता कि 25 बड़ा कि 32 हमारा, 32 बड़ा है ना, हेंस लिखेंगे, इसीलिए हेंस लिखेंगे, हेंस 4/5 इज ग्रेटर देन 5/8। बस ये अगर नहीं समझ में आया तो एक हम और बता दे रहे हैं, देख हम क्या बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं सवाल डी नंबर देख ले एक बार, डी नंबर या बी ए नंबर, हम जो हो जाए, बी ए नंबर बता रहे हैं, कोई बात नहीं है, बी नंबर बता रहे हैं हम। 9/11, 9:11 और है क्या दिया हुआ है 11:9, यही दिया हुआ है। कुछ नहीं करेंगे बच्चा मेरा, पहले इसको ये रेशियो में दिया हुआ है ना, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दे, मतलब इसको 9/11 लिख दे, इधर और दे करके लिख दे 11/9, इतना तो हम कर ही सकते हैं। उसके बाद क्या कर, प्रोडक्ट क्या करेंगे बच्चा मेरा ना, इसका ना कोना कोनी मल्टीप्लाई करेंगे, कोना कोनी, मतलब 9 × 9 हो जाएगा इक्वल टू 81, और ये कोना कोनी मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 × 11 हो जाएगा 121। और ये ना बच्चा, ये सब जो लिखा हुआ है ना, ये ऊपर के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ, मतलब ऊपर लिखाएगा। 81 यहाँ लिखा था, यहाँ देखिए, इसको लिखना वहां नहीं है इसलिए हम नहीं लिखे थे, यहाँ लिखना है 81, यहाँ लिखना है 121। अब जो बड़ा वही बड़ा, मतलब 81 अगर बड़ा होता तो 9/11 बड़ा, और अगर 121 बड़ा होगा तो 11/9 बड़ा, बस बात खत्म। हम ये बोल रहे थे, पहले इसको हम क्या किया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ लिखना होगा, ये लिखना होगा, क्योंकि वहां पूछ रहा है कि कौन सा ग्रेटर है, तो आप आंटी के नहीं बोल सकते आप, या तो डेसिमल में कन्वर्ट करो, जो लंबा प्रोसेस है, इसीलिए हम नहीं बताया भाई, हमको कंपैरिजन आ रहा है ना, मैं कंपेयर करके अगर आंसर ला रहा हूं तो क्या बुरा है ना, मेरे को तरीके से हम उसको मैथ बना रहे हैं ना, ये जब मेथड है तो है। तो हम क्या किया बच्चा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, प्रोडक्ट लिखे हैं, प्रोडक्ट इक्वल टू लिखे हैं,
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब इसको इससे इसको इस, बस मतलब 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया, यहां भी वही किया था, 5 को 5 से मल्टीप्लाई, 8 को 4 से मल्टीप्लाई, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें। और ये जो मल्टीप्लीकेशन सब आ रहा है ना, ये ऊपर वाले के लिए आ रहा है, रिजल्ट यहां लिखाएगा, ये सब लिखाता नहीं है ना, ये लिखाता है ना, ये लिखाएगा ना, ये हम कर सकते हैं, ये हम नहीं कर सकते है ना, डिनोट नहीं कर सकते हैं, ये बात समझ गए ना। अब हमको बताना है यहाँ पे कौन सा बड़ा है बच्चा हमारा, तो 121 बड़ा है ना, तो बस लिखेंगे हेंस, ये किसके लिए है, 121 इधर के लिए है, तो लिखेंगे 11/9 एज, है ना, ग्रेटर देन 9/11। मेरे ख्याल से अब समझ में आया होगा आप लोग को हम क्या करना चाहते हैं, है ना। तो ये 5th नंबर था, बस ऐसे ही बनेगा बच्चा मेरा। अब 6th नंबर में आ जाता है ना, बनेगा 2 ही सवाल हम आपके लिए छोड़े हैं, है ना। अब हम 6th नंबर में आ जाते हैं बच्चा मेरा, देखते क्या है 6th नंबर यहाँ पे जाकर के, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। सबसे पहले लिखेंगे सिंस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा जाकर के कितना 50। उसका क्या बोला है, इफ 24 ऑफ देम आर बॉयज, लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा जाकर के 24। टोटल अगर 50 है, बॉयज अगर 24, तो लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू कितना 50 माइनस 24 बाय हो जाएगा 26। देख हमारे पास बॉयज भी आ गया, गर्ल्स भी आ गया, टोटल तो ऑलरेडी दिया हुआ था, आ गया। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो बॉयज टू गर्ल्स। देख ले पहले बॉयज आया है तब गर्ल्स लिखेंगे, रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चा मेरा, पहले जो आया है उसी को लिखेंगे बॉयज, फिर आया है गर्ल्स तो गर्ल्स नीचे बैठाएगा, हम यही बोल रहे थे। तो बॉयज का कितना है 24, बॉयज हमारा जाकर के 24 और गर्ल्स है 26। इसको काटा पीटी करेंगे बच्चा, 2 का टेबल में ये 13 बार में, 2 का टेबल में ये 12 बार में, तो हो जाएगा 12:13। यही बोल रहा था वो सवाल। जो आगे आएगा, जो पहले आएगा उसको ऊपर चिपका देंगे, जो बाद में आएगा उसको नीचे चिपका देंगे, बस काटा पीटी करके हम सिंपलेस्ट फॉर्म आंसर ला देंगे मेरा। 6 नंबर यही था सवाल, है ना, 6 नंबर सवाल यही है। अब 7 नंबर में आ जाते हैं। 7 नंबर क्या बोल रहा है एक बार पढ़ लेते हैं उसको। 7 नंबर एक बार देख लेते हैं बच्चा मेरा क्या है सवाल, क्या बोल रहा है, साहिल रन अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर, हिज यंगर सिस्टर कुड रन ओनली 500 मीटर, एक्सप्रेस द डिस्टेंस एज रेशियो। देख पहले आपको रेशियो में कन्वर्ट करना, तो पहले साहिल आया है या उसकी बहन, है ना। हम जो सवाल पढ़े तो उसमें साहिल का नाम पहले पढ़े, तो लिखेंगे सिंस, क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय साहिल, कितना दौड़ा है वो लड़का 1.5 किलोमीटर, ये लिखेंगे ना। फिर लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय हिज, कौन दौड़ी उसकी यंगर सिस्टर, है ना, यंगर सिस्टर कितना दौड़ी है बच्चा मेरा 500 मीटर, यही दौड़ी। देख लें अलग अलग यूनिट है, मेरे को तो एक यूनिट में लाना होगा, तो बड़ा कौन सा, हम आपको कहें कि इजी मैथ बनाने के लिए बच्चा मेरा जो बड़ा है ना उसको छोटे में कन्वर्ट कर दो, तो आपको रेशियो चाहिए, हेंस रिक्वायर्ड रेशियो, यही नहीं बोल रहा है कि आपको रेशियो निकालना, रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल्स टू हो जाएगा इस दोनों में, साहिल और सिस्टर में। देख वहां पे सवाल में पहले साहिल का नाम आया, तो लिखेंगे साहिल बाय लिख देंगे, पूरा लाइन लिखना होगा इसका, उससे अच्छा खाली नाम में लिख दो। कितना लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय साहिल बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय हिज यंगर सिस्टर, है ना। तो साहिल कितना कवर किया 1.5 किलोमीटर, उसकी बहन किया 500 मीटर। अब क्या करेंगे बच्चा मेरा, इस किलोमीटर को ना मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ क्या करेंगे 1.5, इसकी 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है बस उसको दाग दे, 1000 मीटर, है ना। अब बाय 500 मीटर, यहाँ इसमें लिख दीजिएगा 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, ये लिखना पड़ेगा बच्चा आपको, तो लिखना पड़ेगा, वहां बताना पड़ेगा कि हम ये किए हैं। अब देख ले मीटर से मीटर कटेगा, 500 का टेबल में 2 बार में कट गया, है ना, 2 बार में कटेगा बच्चा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करना आप लोग समझेंगे। चलो हम पॉइंट उड़ा देते हैं, इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे में 10 बैठ जाएगा, फिर 2 का टेबल में ही कटेगा बच्चा मेरा, तो 5
अब 5 से इसको काटेंगे तो 3, ऊपर में देख 3 आ गया और नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, तो 3:1, ऊपर में बचा ही नहीं है कुछ, तो हो जाएगा 1। यहाँ 3 है ना, हम डेसिमल उड़ा दिए तो नीचे में 10 बैठा है। क्या किया, 2 से 10 को काटे 5 बार में, 5 से इसको काटे हैं 3 बार में कटा है, तो ऊपर में 3:1 हो जाएगा ना। अब 8 नंबर एक बार देख लेते हैं, ज्यादा सवाल नहीं है, 12 ही सवाल है इसमें, है ना। 8 नंबर देख लेते हैं बच्चा मेरा। 8 नंबर सवाल है, क्या बोला गया है, आउट ऑफ 32 मीटर लॉन्ग क्लॉथ लिखेंगे, सिंस लेंथ ऑफ द क्लॉथ इन दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द क्लॉथ दिया हुआ है कितना, 32 मीटर। 24 मीटर आर यूज्ड फॉर मेकिंग 8 फ्रॉक्स, बात खत्म है। लिखेंगे क्लोथ यूज्ड फॉर मेकिंग क्या बनाया है वो, फ्रॉक्स बनाया है, फ्रॉक्स इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चा मेरा 24 मीटर यूज कर लिया है, तो निकाल लेंगे रिमेनिंग, REMAINING, देख लेना थोड़ा सा लिखा क्या जा रहा है मेरा, रिमेनिंग क्लोथ्स इक्वल टू हो जाएगा कितना, टोटल 32 मीटर था, 24 मीटर यूज हो गया तो 8 मीटर बच गया मेरे पास, यही सवाल है। अब इतना तो हम निकाल ही सकते हैं। अब पहला वाला नंबर देख, क्या बोला गया है, टोटल क्लोथ एंड क्लोथ यूज, तो टोटल क्लोथ मेरे पास 32 है और यूज हुआ है 24, तो बस पहला यही है, लिखेंगे इसमें टोटल क्लोथ टू क्लोथ यूज्ड, यही है सवाल बच्चों में। तो लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल क्लोथ है हमारे पास कितना 32 मीटर, अब बाय क्लोथ यूज हुआ अपने पास कितना, क्लोथ यूज हुआ अपने पास, देख ले क्लोथ कितना यूज हुआ अपने पास 24 मीटर, तो 24 मीटर देख ले, मीटर से मीटर कटेगा, 8 का टेबल में 4 बार में, 8 का टेबल में 3 बार में, तो आपका आंसर आ गया 4:3, बस बात खत्म है, यही बोला गया है। बी नंबर देख ले, बी नंबर क्या बोल रहा है, रिमेनिंग क्लोथ, तो क्या बात है, योग सही निकालनी हम तो, MAI है तेरी का वाला, INING, रिमेनिंग क्लोथ्स है ना, रिमेनिंग क्लोथ टू रिमेनिंग एंड क्लोथ यूज्ड, क्लोथ यूज्ड, यही निकाला गया, तो हेंस लिखेंगे फिर से वही रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू बच्चा मेरा देख ले, रिमेनिंग क्लोथ्स पहले आया है तो रिमेनिंग क्लोथ मेरा कितना 8 मीटर, तो 8 मीटर, बाद में आया क्लोथ यूज्ड जो 24 मीटर है, 24 मीटर देख ले, मीटर से मीटर कटेगा, 8 से कटेगा ये 24 3 बार में, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1, तो 1:3 मेरा आंसर हो जाएगा, बस यही सवाल होने बच्चा मेरा। ऐसे ही ये सब सवाल बनेगा, है ना, ऐसे ही ये सब सवाल बनेगा बच्चा मेरा, है ना। इसमें यूनिट चेंज करना ही नहीं था, सब मीटर में खेला था तो यूनिट चेंज नहीं किए ना। तो एक बार अब आ जाते हैं 9 नंबर आ जाते हैं, थोड़ा सा है ये है सवाल बहुत आसान, बस लैंग्वेज में खेल है, थोड़ा सा आपको लिखना पड़ रहा है, इसी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अब 9 नंबर में आ जाते हैं, सवाल है 9 नंबर आपका जाकर के, अरुण क्या करता है, अर्न करता है 9,500, है ना, अरुण अर्न करता है 9,500 पर मंथ, यही सवाल है कि अरुण अर्न करता है, 9 नंबर है 9,500 पर मंथ एंड हिज वाइफ, लिखेंगे सिंस मिस्टर अरुण अर्निंग इक्वल्स टू कितना कमाता है वो लड़का, ₹9,500, ठीक है ना, बात खत्म हो गया। उसकी वाइफ, हिज वाइफ्स अर्निंग कितना बच्चा मेरा, ₹8,000 पर मंथ है। आपको अब क्या चाहिए, तो यहाँ एक चीज लिखा हुआ बच्चा मेरा, पहले टोटल इनकम निकाल ले यहाँ पे, हेंस टोटल इनकम निकाल ले। टोटल इनकम निकालने के लिए हमको क्या करना बच्चा, दोनों को ऐड कर देना होगा, तो ₹9,500 प्लस रुपीज, यहाँ ना हम इसीलिए निकाल रहे हैं, एक सवाल में है इसीलिए रुपीज, एक सवाल में है टोटल इनकम का रेशियो, तो हम निकाल लिए। अब सबसे पहला सवाल देख ले, क्या बोल रहा है, मिस्टर अरुण इनकम
इनकम है ना टू हिज वाइफ है ना, हिज वाइफ इनकम, बस यही सवाल है। तो हेंस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल्स टू हो जाएगा उस मिस्टर अरुण का इनकम देख ले कितना, मिस्टर अरुण का इनकम है बच्चा मेरा ये, मतलब ₹9,500, और उसकी वाइफ जो पहले आया उसको ऊपर में लिखेंगे बच्चा, उसकी वाइफ का देख ले ₹8,000, देख ले, रुपीज से रुपीज कटेगा, डबल जीरो कट गया, 5 से काटेंगे इसको, 19 काटेबल में 5 से कटेगा बच्चा 16 काटेबल में, मतलब 19:16, ये मेरा आंसर हो गया है ना। अब बी नंबर देख ले, बी नंबर क्या है, बी नंबर बोला है उसको वाइफ का इनकम, मतलब वाइफ्स इनकम टू क्या बोल रहा है, टू टोटल इनकम, इसी वजह से बस निकाले थे बच्चा मेरा, और कोई वो निकालने का मेरा कोई ये नहीं था। टोटल इनकम हम सवाल देख लिए थे कि वहां पे टोटल इनकम मांगा गया, तो लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड है ना, रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा हमारा, रिक्वायर्ड रेशियो देख ले, उसकी वाइफ का इनकम है बच्चा मेरा, देख ले ये है ना, तो ₹8,000 बाय हो जाएगा टोटल इनकम, ये रुपीज कितना है 1,000, ये अब देख ले, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया बच्चा मेरा, 5 रुपीज से रुपीज कट जाएगा, 5 से कटेगा, हाँ कट ही जाएगा, 5 से कटेगा, ये 16 बार में 5 से कटेगा, 5 3 जा, और 2 5 मतलब कितना 25, 16:35, यही हो जाएगा हमारा आंसर, बस खत्म हो गया कहानी। सवाल बहुत आसान है बच्चा, इसका सवाल ना बहुत ज्यादा ही आसान है, बस आपको क्या करना है, इसका लैंग्वेज को पकड़ना है बच्चा कि आखिर ये सवाल कह क्या रहा है। अब 10 नंबर देख ले, 10 नंबर में क्या बोला गया है, 10 नंबर है इन डिक्टेशन टेस्ट 20 वर्ड्स, टोटल 20 वर्ड है, एक डिक्टेशन टेस्ट हो रहा था उसमें 20 वर्ड है, उसमें क्या करता है, रोहन नाम का एक लड़का है जो 18 वर्ड सही करता है, रोहन नाम का एक लड़का है जो 18 वर्ड सही करता है, बाकी अब देखो अब एक बात बता खुद से, अगर रोहन जो है 18 वर्ड अगर सही करता है, 18 वर्ड अगर सही करता है, तो बता तो वो गलती कितना क्या होगा, है ना। तो अब इसको सवाल को देख ले, सबसे पहला है 10 नंबर देख ले, 10 नंबर सवाल है, लिखेंगे कितना है, लिखेंगे सिंस टोटल वर्ड्स इक्वल्स टू 20, है ना, नंबर ऑफ टोटल वर्ड्स कर दे, सिंस लिख दे, सिंस नंबर ऑफ टोटल वर्ड्स कर दे आप इक्वल्स टू 20, यही है सवाल, नंबर ऑफ टोटल वर्ड्स इक्वल्स टू 20। फिर है उसके बाद क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ करेक्ट वर्ड्स इक्वल्स टू कितना, 18 करेक्ट कर देता है, तो लिखेंगे हेंस नंबर ऑफ इनकरेक्ट वर्ड्स, कैसे निकालेंगे इसको, टोटल में क्या कर देंगे, टोटल में वो माइनस कर गया, 2 हो गया हमारा आंसर, 2 हो गया। अब पहला वाला सवाल देखें, पहला वाला सवाल क्या बोला है, टोटल वर्ड्स टू द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, बस लिखेंगे टोटल वर्ड्स टू रॉन्गली, है ना, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड्स, इसी का रेशियो मांग रहा है बच्चा मेरा, तो पहले टोटल वर्ड आ गया ना, तो लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल्स टू हो जाएगा, देख ले टोटल वर्ड है पहले करके मेरे पास 20, तो 20 और रॉन्गली स्पेल्ड है बच्चा मेरा 2/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 10:1 हो जाएगा, कटेगा ही 1 बार में 10 बार में, आंसर क्या मेरा हो। बी नंबर क्या बोल रहा है, बी नंबर बोल रहा है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड टू रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, बी नंबर है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स टू, है ना, टू क्या बोल रहा है, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड्स, यही सवाल है, लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा, देख ले करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कितना है, करेक्टली देखने पर कितना 18 और रॉन्गली कितना है 2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9:1, ये 1 बार में, ये 9 बार में कर देगा, तो जो ऊपर में आया, जो पहले आएगा उसको ऊपर लिखे, जो पहले आया है उसको ऊपर में लिख दिया, तो करेक्टली ऊपर है तो करेक्टली मेरे पास 18 है, तो 18 के बाद में आया रॉन्गली, तो रॉन्गली का 2 गलत हो सकता था, इनकरेक्ट 2 ही हुआ था अपने पास, तो 2 रेशियो निकाल दिए, बस हो गया मेरा आंसर, है ना।
अब 11 नंबर हम एक बार समझाते थे बच्चा, 11 नंबर अब नहीं बताएंगे, वो 11 नंबर बड़ा आसान है। क्या बोल रहा है, मिस्टर सरीन अर्न्स 2,50,000 एवरी ईयर, और पे क्या करता है, अब देख ले वो जो दिया हुआ है ना मिस्टर सरीन का जो दिया हुआ है, देख ले बच्चा मेरा, वो 2,50,000 कमाती है वो महिला, उसमें क्या करता है वो 24,000 क्या कर देती है बच्चा मेरा, वो ना टैक्स दे देती है, टैक्स देती है, गवर्नमेंट को टैक्स देती है, ये उसका इनकम है बच्चा मेरा, बात समझ गए ना। तो इसमें क्या बोला गया है, फाइंड द रेशियो ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स पहला वाला का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा इनकम टैक्स जो बोला गया है, तो वो पहले लिखेंगे, और टोटल इनकम कितना उनके पास 2,50,000, 30 से 30 कटेगा बच्चा मेरा, 2 से कटेगा 12 बार में, 2 से कटेगा 120 बार में, आपका आंसर आ जाएगा ये आंसर आ जाएगा। फिर सेकंड क्या बोला है, इनकम, अब देख ले बच्चा मेरा, इनकम बोला गया है ना वहां पे, ओहो हाँ ठीक तो है, इनकम टू इनकम टैक्स, तो इनकम कितना है उनके पास, इनकम है इतना, मतलब अब बोला गया इनकम पहले, इनकम ऊपर में, और इनकम टैक्स मतलब ये टैक्स नीचे में, बात समझ गए ना। कुछ नहीं किया है आपके साथ, ये सवाल क्या खेल किया है कि आपको वर्ड में खेल दिया। हम आपको कहें बच्चा मेरा, यहाँ जिसके बारे में पहले बोला गया उसको हम ऊपर लिखेंगे, देख टोटल वर्ड हमको पहले बोला गया था, तो टोटल वर्ड्स का नंबर हम पहले लिखे थे, बाद में रॉन्गली है तो रॉन्गली नीचे, यही है रेशियो बच्चा। रेशियो का क्या था, कंपेयरिंग ऑफ टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन, आपको दो क्वांटिटी का डिवीजन करना, और दोनों सेम क्वांटिटी चाहिए बच्चा, ग्राम है तो ग्राम में, रुपीज में तो रुपीज में, डे में तो डे में, मीटर में तो मीटर में, किलोग्राम में तो किलोग्राम में, जिसमें बोलेगा वो आपको लाना होगा। वहां डोजन स्कोर था, याद रखेंगे, 1 डोजन बराबर 12 होता है, और 1 स्कोर बराबर 20 बच्चा मेरा। यहाँ क्या बोला था, पहले में बोला गया है, पहला सवाल में था इनकम टैक्स, पहला सवाल बोला गया इनकम टैक्स टू इनकम, है ना, इनकम, तो बस आगे अगर इनकम टैक्स है तो ऊपर में इनकम टैक्स, बाद में इनकम तो बाद में इनकम बैठा दिए हैं। फिर दूसरा में बोला गया था इनकम, दूसरा में बोला गया था इनकम टू इनकम टैक्स बचा मेरा, है ना, इनकम टू इनकम टैक्स, तो इनकम पहले था तो बैठा दिए, और फिर इनकम टैक्स बाद में है तो नीचे बैठा देंगे, क्योंकि उससे था ना 6 नंबर में सवाल थे बॉयज और गर्ल्स वाला, जिसका आंसर मेरे ख्याल से शायद 12:13 था, 6 ही नंबर था वो सवाल शायद, तो 6 नंबर वाले में नहीं था, तो बॉयज टू गर्ल्स मांगा था बच्चा मेरा, पहले तो बॉयज आया था, तो इसलिए हम बच्चा मेरा बॉयज का ऊपर में लिखे थे 24, नीचे में गर्ल्स का लिखे थे, यही था आपका जाकर के रेशियो, जो पहले बोला गया उसको ऊपर में लिखेंगे बच्चा मेरा, है ना, यही था आप लोग का रेशियो, है ना। तो अब एक बार फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं, उसके बाद ये 12 नंबर खत्म हो जाएगा आप लोग का, तो ये वर्कशीट 1 क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मेरे ख्याल से शायद प्रोपोर्शन ही है, हाँ प्रोपोर्शन ही है ना, बड़ा आसान है। तो 12 का पहला देख ले बच्चा मेरा, 12 का पहला में क्या भराएगा, कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन इज इक्वल, तो पहला में रेशियो हो जाए, डेफिनेशन ही पूछ दिया है। दूसरा हो जाएगा अ रेशियो इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन, कौन सा फॉर्म में, हमेशा आप लोग को बोले हम कि कौन सा फॉर्म में भराएगा, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में। थर्ड नंबर देख ले द फर्स्ट टर्म ऑफ अ रेशियो 11:24 है बच्चा मेरा, तो हो जाएगा फर्स्ट टर्म हो जाएगा 11, और सेकंड टर्म अगर पूछाएगा तो 24, बस यही होता है इसमें, है ना, इसमें यही होता है बच्चा मेरा। रेशियो में अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये हो जाता है फर्स्ट टर्म, और ये हो जाएगा सेकंड टर्म, है ना। 4 नंबर देख ले, द रेशियो ऑफ लेटर एम, देख ले द रेशियो ऑफ लेटर एम, तो लेटर एम कितना है वहां पे, काउंट करेंगे तो 2 ही मिलेगा आपको, और टोटल वर्ड है बच्चा मेरा 11, बस यही हो जाएगा 11, 2:11। लेटर एम का नंबर कितना नंबर है, और टोटल मेरे ख्याल से 11, एक बार देख लीजिए मैथमेटिक्स में, MATHEMATICS, देख लेटर एम और द टोटल वर्ड टू द टोटल वर्ड, तो लेटर एम कितना है 1, और 1 कितना हो गया 2, तो 2 लिख दिए, रेशियो का रेशियो साइन। अब टोटल वर्ड काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल 11, एम को भी इसमें काउंट करेंगे तभी ना टोटल वर्ड आएगा। 5th नंबर आप लोग का, द रेशियो ऑफ इवन नंबर टू द ऑड नंबर इन अ सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर 1 to 25, अब देख ले बच्चा मेरा 1 to 25 आपको नंबर लिखना है, तो लिख दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, 11 12 13 14 15 16, फिर आ जाएगा 17 18 19 20 21 22, ये सब लिखना नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, 22 23 24 और 25,
यही सवाल है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यही सवाल है ना। तो यही सवाल, इसमें क्या बोला गया, आपको रेशियो निकालना है। सबसे पहले क्या बोला गया है, आपको बोला गया है इवन नंबर टू ऑड नंबर। तो इवन नंबर काउंट कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इवन नंबर हो जाएगा 12, तो ऑड नंबर हो जाएगा हमारा 13, क्योंकि 25 आना चाहिए, तो बस 12/13 हो गया। ये आपका वर्कशीट 1 हुआ आज। कल हम लोग वर्कशीट 2 स्टार्ट करेंगे, है ना। वर्कशीट 2 प्रोपोर्शन, बड़ा आसान चैप्टर है, उसमें बस एक ही चीज में मीन इनटू एक्सट्रीम वाले में है, और एक उसमें है थर्ड प्रोपोर्शन वाला। तो हम कल कुछ का आप लोग को थोड़ा सा एडवांस कुछ का हम बता देंगे, आप लोग ध्यान से देखेंगे, है ना। आप लोग बस अच्छे से पढ़िए, फिर कल मिलते हैं।